मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने चैनल ग्रेट हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल पांडे आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, काफ़ी सारे आपके बर्डन होगा, लोड होगा यार, पेपर भी बस आने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन मतलब उसमें रहती है। तो वो जो चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा किसी एक मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं। यानी एलिमेंट्री रो मेथड की हेल्प से आप किसी एक साधारण सी मैट्रिक्स का, वो 2x2 का भी हो सकता है, वो 3x3 का भी हो सकता है, और आप उसकी हेल्प यानी एलिमेंट्री रो मेथड की हेल्प से लिख के आता है पेपर में। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो दो तरीके होते हैं। एक लिख के आता है कि आप व्यू का ए इनवर्स निकालिए, दूसरा ये लिख के आता है कि आप व्यू का ए इनवर्स निकालिए लेकिन प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। मतलब एक कंडीशन, एक शर्त दे दी रहती है और फिर उसी के अनुसार आपको क्या है करना रहता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग वही सब चीज़ें क्या करेंगे देखेंगे। बहुत बच्चे होते हैं कि जब ए इनवर्स आता है तो उनको वो फॉर्मूला याद रहता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूंकि लास्ट टाइम चल रहा है, आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेट ऑफ ए। लिख के आता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से आपको उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है, और आप नॉर्मली जो आपको पता है उससे करके आते हो। तो ऐसे केसेस में आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, उस जगह पर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो वही यहाँ पर आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, एलिमेंट्री रो मेथड की हेल्प से आप किस तरीके से किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को क्या करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा कोई आपका, मान लीजिए मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अदिश राशियों को एक क्रम से लिखना। कौन सा? अदिश राशियों को एक क्रम से लिखना। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए अदिश राशियां क्या हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर अदिश राशियां हैं, नंबर हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें क्या होता है, R1 इसको बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, R3। यानी रो पड़ा होता है, कॉलम क्या होता है, खड़ा होता है। यानी C1 C2 और ये क्या हो गया, C3 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपकी क्या है, 3x3 की है। क्योंकि 3x3 का मतलब है कि इसमें कितनी रोज है, 3 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। तो आपको मैट्रिक्स के बारे में जानकारी होगी। अच्छा, एक डिटर्मिनेट भी होता है। डिटर्मिनेट में क्या होता है, बस सिंबल चेंज कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन होगी, और इनके बीच में बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे ये लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से क्या है, अरेंजमेंट होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, डिटर्मिनेट कहलाता है। इस स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे डिटर्मिनेट का ए इनवर्स निकालने को नहीं आता है। आपसे ये कहेगा कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका क्या निकालो, ए इनवर्स निकालो। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं जो डिटर्मिनेट से रिलेटेड होती हैं, वो हम ए इनवर्स को निकालने में यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ए इनवर्स जब हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करते हैं तो जितनी भी डिटर्मिनेट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों की दुनिया क्या है, अलग अलग है। तो जो प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं वही प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स में लगानी पड़ती है। बहुत बच्चे कहते हैं सर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अलग है, डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। लेकिन यहाँ पर हम आपको पहले बता दिए हैं कि डिटर्मिनेट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब कहाँ पर लगेंगी, मैट्रिक्स में लगेंगी। ठीक है, ये मतलब एक कंडीशन दे दी है। वीडियो मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि डिटर्मिनेट की जो भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिटर्मिनेट की देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेट की, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोच रहे हो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहले तो याद रखिए यूज क्या है। यूज इसका है जीरो लाना। क्या लाना, जीरो लाना। किसी भी डिटर्मिनेट की वैल्यू में अगर आपको जीरो ज़्यादा मिलते हैं तो उसकी वैल्यू को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरो लाने का मतलब जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, ठीक है, और सपोज मान लीजिए इधर भी 5 है। अब हमने कहा आपसे जीरो लाना है, तो जीरो कैसे लाओगे, 5 में 5 को क्या कर दो, घटा दोगे, तभी तो जीरो आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए इधर 5 है, इधर क्या है, 1 है। ठीक है, मैंने कहा जीरो लाना है। अब आपका मेन उद्देश्य पता होना चाहिए, उद्देश्य क्या है, जीरो लाना है। तो अब जीरो कैसे आएगा, तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5, और 5 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, जीरो। ये कौन बता रहा है, दिमाग बता रहा है। दिमाग क्यों बता रहा है, क्योंकि आपको क्या लाना है, जीरो लाना है। और इतना तो आपको पता ही है कि आपके पास कोई मान लीजिए 4 अंक है, उसको जीरो बनाना, तो 4 में 4 क्या करते हो, घटा दोगे, तभी तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जीरो लाना प्रॉपर्टी नंबर 5 कहलाता है। और प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या होता है, घटाया जा रहा है। क्या करा जा रहा है, घटाया जा रहा है। देखो यहाँ पर, और या तो मल्टीप्लाई करके घटाया जा रहा है। कभी कभार क्या होता है ना, जोड़ा भी जाता है। जैसे -5 है, अब हमें जीरो बनाना है तो क्या करेंगे, प्लस का 5 ऐड कर देंगे, तो यानी कितना बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब, जो चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं वो आपको पहले ध्यान से समझनी है। समझने का मतलब ये है, प्रॉपर्टी नंबर 5 का मेनली यूज क्या है, जीरो लाना, और जीरो लाने के कुछ हमने आपको तरीके बताए, ये आपके दिमाग में क्या है, चलने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जीरो लाना तो आ गया। अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर जरा एक बार हम लोग 5 को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 आप चाहो तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5 अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि यदि किसी पंक्ति में, यदि किसी सारणिक में, सारणिक की चूंकि प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति में, ठीक है, किसी दूसरी पंक्ति को, किसी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ा या घटाया जाए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हो R1 में क्या कर रहे हैं, बदलाव, R1 प्लस क्या कर रहे हैं, R2 कर रहे हैं, मतलब किसी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है। जोड़ते क्यों है, घटाते क्यों है, इसका भी एक अपना क्या है, बहुत बड़ा यूज है। जैसे मैंने आपको क्या करा है, बताया जोड़ते इसलिए हैं, हो सकता है जीरो आ जाए जोड़ने पर, घटाते इसलिए हो सकता है घटाने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये आपको प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या रखनी है, याद रखनी है। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको क्या है, दिमाग में रखेंगे, तभी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से आप ए का ए इनवर्स क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके ना, इतनी बातें आ गई होंगी समझ में। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज और हैं। जैसे अब आपने पहला पॉइंट समझ लिया, दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जैसे ए में आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, ए में आई, ए कोई मैट्रिक्स है, आई भी कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है, ए आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको तीसरी क्या समझनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, आई। सर ये नहीं समझ में आया, देखिए यहां पर आप फील कर लो, आई एक किसके तरीके है, वन के तरीके है, आई किसके तरीके, वन के तरीके है, यानी वन में ए का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब आई है क्या, तो यहां पर जरा समझते हैं आई है क्या। आई एक प्रकार की मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक I2 हो सकती है और एक I3 हो सकती है। आपके सिलेबस में जो है बस उतना ही बताना चाहेंगे। I2 का मतलब होगा जिसके डायगोनल का मतलब विकर्ण, ये जानते हो ना, विकर्ण क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसी तरीके से I3 का मतलब 1 1 1, बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये आपका I2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, I3 हो गया, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में देखिए होता क्या है, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या होता है समझते हैं जरा, कुछ कहानी है इसकी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, लिख लीजिएगा जरा। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। और बेटा ये ए इनवर्स निकालना है, किससे निकालना है, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो अभी आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूलों में क्या था, सबसे पहला फॉर्मूला था ए आई इज इक्वल टू ए। बताइए जरा, ए आई इज इक्वल टू ए। अगर हमने आपसे कहा इसको एक और अलग अंदाज से लिखो तो क्या लिख सकते हो आप, आई बराबर, क्या लिख सकते हो, आई बराबर, ये ए उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए। क्या बताइए, मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया है, मैंने आपसे ये कहा है कि नहीं कहा है, बी का बी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कितना होता है, आई, ए का ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कितना होता है, आई, सी का सी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कितना होता है, आई। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, तो ये आपको सबसे अपने दिमाग में पहले रखना है। अच्छा, इसी को एक और अलग अंदाज में लिखें तो a बराबर क्या हो जाएगा, ए आई। भाई अगर मैंने कहा x बराबर y के है तो y बराबर क्या x के नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से, यानी अब ये आपका बिल्कुल नया फॉर्मूला बना, a बराबर ए आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, a की जगह पर a को रखिए, a की जगह पर ए को रखिए, तो ए क्या हो जाएगा आपका 0 1 3 1 2 1 2 3 1, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इस ए को अभी साथी के तौर पर इसको रखिए, आई आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इधर आपका देखिए आई की वैल्यू रख दी, ए को आप क्या करोगे, ऐसे ही लिखा रहने दोगे, कोई दिक्कत। तो यहां तक तो आ गया होगा समझ में। अब आपको चाहिए ए इनवर्स, तो हमारे पास पहला जो फार्मूला था उसका तो हमने यूज कर लिया, दूसरा जो फार्मूला है, दूसरा फार्मूला यूज देखिए कैसे करना है, दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाया कि अगर इस प्लेस में अभी क्या लिखा है, ए लिखा है, अगर हम इस ए को क्या बना दे, आई, क्या बना दे, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या बना दे, आई बना दे बेटा, क्या बना दे, आई बना दे। एक मिनट कॉल आ गई, क्या बना दे, आई बना दे। तो आप बताइए अगर हम इस
ए को क्या बना दें, आई बना दें, तो यहां पर क्या होगा आप देख सकते हो, इधर जो ऑपरेशन होंगे वही इधर भी होंगे। जब आप इसको जैसे जैसे आई, जैसे जैसे ये आई बनता जाएगा, जैसे जैसे ए आई की तरफ जाएगा, वैसे वैसे ये ए किसकी तरफ जाएगा, ए इनवर्स की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, ए इनवर्स की। अब सर समझ में नहीं आया इसको आई कैसे बनाएंगे, तो आई बनाने का मतलब देखिए जरा समझिएगा, आपको डायगोनल से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब, डायगोनल से। डायगोनल में देखिए क्या होता है, 1 1 1 होता है, तो ये आपका A11 कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 2 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा 3 3। अब देखिए सबसे पहले क्या है, आपको देखिए सबसे पहले टारगेट होते हैं। देखिए आप जैसे मान लीजिए 12th का एग्जाम आज प्रेजेंट टाइम दे रहे हो, तो आप तुरंत तो ऐसा पैदा होते तो देने नहीं लगे, आपको क्या लगा, समय लगा। पहले आपने क्या करा, नर्सरी, नर्सरी बी, धीरे धीरे करके फिर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब क्लासेस क्या करी, पास करी अच्छे नंबरों से, तभी तो आज 12th का एग्जाम दे सकते हो। 12 साल की मेहनत, मोटे मोटे स्तर पे देखे तो कितने साल की मेहनत, 12 साल की मेहनत के बाद आज आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो 12 साल की जर्नी थी। बिल्कुल उसी तरीके से एक एक टारगेट को कंप्लीट करना है। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 1 में क्या करना है बेटा, इसको आपको क्या बनाना है, 1, इसको क्या बनाना है, 1, ये टारगेट 1 है, ठीक है। इसको आपको क्या बनाना है, 1। जैसे ही ये 1 बन जाएगा, इसकी हेल्प से आप इसको और इसको क्या बनाएंगे, 0। क्या बनाएंगे, 0। करस्पॉन्डिंग में जो चीजें, जो एलिमेंट है उनको क्या बनाएंगे, 0। देखिए रूल है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं करा तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 1, ये कितना हो गया, 0 0। फिर इसके बाद जैसे ही 0 0 बन जाएंगे, तब आप इस पर आएंगे A21 पे, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा पड़ाव हो गया, ये कौन सा पड़ाव हो गया, चौथा पड़ाव हो गया। जैसे ही आप इसको 1 बना लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग के जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो आपने 4 स्टेप कंप्लीट करे, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, छठवां भी हो गया। अब आएंगे 7वें स्टेप पे, तो 7वें स्टेप पर क्या है, आप इसको क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1, और इसके करस्पॉन्डिंग में ये जो एलिमेंट है ये इस 1 की हेल्प से क्या बनाएंगे, 0 0 बनाएंगे। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, फिर 7वां, 8वां, 9वां, इस तरीके से 9 एलिमेंट आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आई में, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, बाकी आप सभी लोग करिएगा और हमको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपके नीचे लिख के आ रहा होगा, नहीं लिख के आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 6388264756। आप इस पे क्या है, हमें अपना सॉल्यूशन भेजिएगा, ठीक है, हम देख के चेक करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले हमने अभी क्या बताया कि इस एलिमेंट को क्या बनाना है, देखिए जरा, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1, पहला टारगेट है। तो 1 कैसे बनेगा, जरा दिमाग लगाइए। तो 1 बनाने के लिए हमने देखा क्यों ना ये 1 खसका के ऊपर कर दें, तो सिर्फ एक 1 खसका के तो ऊपर होगा नहीं, पूरा पूरा होता है। यानी यहां पर क्या है, हमने बदलाव करा, R1 में बदलाव करा, किसको, R2 में, यानी R1 चेंज हुआ किसमें, R2 में। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ये ऊपर गया 2, ये ऊपर गया 3, इसी तरीके से कितना आ जाएगा, 0, फिर 1, फिर 2, जिसमें बदलाव कर रहे हैं बस उसी में। बाकी सब ऐसे बिल्कुल जैसा था वैसे नोट करते हो कि जो आपने इधर प्रोसेस करे हैं वही इधर भी करना है। ये ऊपर जाएगा 0, ये ऊपर जाएगा 1, ये ऊपर जाएगा 0, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1, यानी मल्टीप्लाई में क्या था, A। आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो आपने इसको बना लिया। अब देखिए यहाँ पर बाय 1 गेट 1 फ्री का मतलब ऑफर चल रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि 1 आ गया है, अब 0 भी लाना था। अब वैसे आपको मशक्कत करनी पड़ती 0 लाने के लिए, अब यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो सीधे सीधे पहले पहले क्या लिखा है, 0 लिखा है। अब ये एलिमेंट आपको 0 बनाना पड़ेगा। तो अब सर ये एलिमेंट कैसे 0 बनेगा, प्रश्न ये उठता है कि अब ये एलिमेंट 0 कैसे बनेगा। तो आप दिमाग लगाइएगा, इसको करिएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, ये प्रोसेस अप्लाई करना है, R3 में करना है ना। तो हमने देखा क्यों ना 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करते, घटा दें। तो R3 में क्या कर दिया, R3 में बदलाव कर रहे हैं, R3 - 3R1। जैसे आप ऐसा करोगे आपका आंसर क्या है, धीरे धीरे बनता चला जाएगा। और उम्मीद है कि आप इसका जो भी सॉल्यूशन है वो हमको बताएंगे। इस छोटे से वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि आपको एलिमेंट्री रो मेथड समझ में आया हो। इस पूरे क्वेश्चन को आप करिएगा और एक होमवर्क के तौर पर समझिए। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने बताया, पहले इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, इस तरीके से करोगे कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस वीडियो को अगर एक बार में ना समझ में आए 2-3 बार देखिए, है आपको 100% समझ में आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज के इस वीडियो में बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया हमको। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।